हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एक मज़ेदार पहेली से। तो पहेली है, ऐसी क्या चीज़ है जो सबके पास होती है किंतु किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा होता है वह बुद्धिमान कहलाता है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम वीडियो में आगे इसका आंसर बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो हमारे ज्ञान सेतु के सुबोध पाठ्य पुस्तक के गणित भाग पर आधारित होने वाला है। जी हाँ, ये आज का हमारा वीडियो गणित भाग पर आधारित होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं आज हमारा सवाल क्या है। तो आज हम अभ्यास कार्यपत्रक 26 कक्षा 6 को देखेंगे। तो देखिए क्या दिया हुआ है। तो हमारा पहला सवाल है कि नीचे बने ग्रिड पर प्रश्न हल कीजिए। तो देखिए नीचे आपको कुछ ग्रिड दिए गए हैं, आपको उनमें अपने प्रश्न को हल करना है। तो चलिए मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा जूम। देखिए आपके जो ग्रिड दिए गए हैं उनमें पहला है आपका 0.5 मतलब 0.5, और मैंने आपको बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। पॉइंट को उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा 100, मतलब कि हो गया आपका 0.5 हमें दिया गया है। 0.5 इनमें जब पॉइंट को उड़ाएंगे हटाएंगे तो मेरा आएगा नीचे 10। लेकिन देखिए यहाँ पे नीचे मेरे पास 100 कॉलम है, इसलिए हमें यहाँ पे एक जीरो देना पड़ेगा, और चूंकि हम नीचे जीरो दे रहे हैं तो ऊपर में जीरो देना पड़ेगा। तो क्या बन गया 50/100। तो यहाँ पे मेरा जो 0.5 था वो बन चुका है 50/100। अब जो हमारा दूसरा है वह क्या है, तो वह है 0.25। इसमें देखिए जब पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 अंक हैं तो नीचे आ जाएंगे 100। तो ये हो गया हमारा 25/100। तो दूसरा हो गया 25/100। और जो तीसरा है 0.05। 0.05, तो यहाँ से जब हम पॉइंट को हटाएंगे नीचे 100 आएगा। तो ये मेरा हो गया 5/100। तो ये मेरा हो गया 5/100। तो हमें इसको इस चित्र की मदद से, इस डायग्राम की मदद से क्या करने हैं, तो इसे हमें बनाने हैं। तो चलिए अब हम इसे बनाते हैं। तो देखिए चित्र दिया गया है, इसका अर्थ है कि हमें इसे क्या करना है, कलर करना है। तो चलिए मैं इसे कलर करने के लिए एक अच्छा सा कलर चूज कर लेता हूँ। चलिए एक कलर ठीक है। तो जो पहला है कि हमें पहले कितने भाग को कलर करना है, तो 50 भाग को। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आपको मिलेंगे कि टोटल 10 भाग। तो मेरा 10, 20, 30, 40 और ये होंगे 50। तो आप इसे पेंसिल से अच्छे से छायांकित कर दीजिएगा, कलर कर दीजिएगा। दूसरा है 25। तो देखिए 10 और 10, 20 और 5, 1 2 3 4 और ये हो गया मेरा 5। तो मैंने यहाँ पे 25 भाग को कलर कर दिए हैं और हमें करने हैं 5 भाग को। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे मैंने टोटल योग को कलर कर दिए हैं, रंग दिए हैं। तो देखिए अब मेरा कितना भाग, अभी मेरा आंसर कितना आता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80, टोटल 80 भाग को कलर किए। तो भिन्न में के रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम ऊपर में क्या लिखेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे 80 और टोटल 100 भाग हैं तो बटा 100। आप देख सकते हैं कि 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कितना बचेगा 8/10। और 8/10 को हम क्या लिखते हैं, तो 8/10 को हम लिखते हैं 0.10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 0.1 और 0.8 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8। तो आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में और अपने जो कोई बुक दिया गया उनमें उसे अच्छे से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल है
घटाव का, कि हमें इसे घटाव करना है। तो देखिए इसे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसे मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि 87 है तो इसे क्या हो जाएगा 87/100 माइनस 0.37 है तो 37/100। इसका अर्थ है कि हमें पहले 87 वाट लेने हैं, उनमें से हमें 37 पार्ट को क्या करने हैं, मिटा देने हैं। तो पता है कि 87 जब हम 37 पार्ट को मिटा देंगे तो हमारे पास बचेंगे 50/100। 50/100 मेरे पास बचेंगे। इसका अर्थ है कि हमें कितने भाग को कलर करना है, तो यहाँ पे हमें 50 भाग को क्या करना है, तो 50 भाग को हमें यहाँ पे कलर करने हैं। तो चलिए हम 50 भाग को कलर कर लेते हैं। तो 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 50, मेरे 50 भाग कलर हो गए। तो यही इसका इस तरह से आंसर होगा। और आपको इसका आंसर क्या लिखा 50/100। और 50/100 को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 50/100 को हम लोग लिखते हैं 0.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.5। तो आपका ये सवाल भी हो गया कंप्लीट। अब चलिए हम अगला सवाल को देखते हैं, जो कि हमारा है सवाल नंबर 2। सवाल है ग्रिड बनाकर निम्नलिखित प्रश्न हल कीजिए। देखिए ऊपर में आपको ग्रिड दिए गए थे, यहाँ पे आपको ग्रिड बनाने हैं और ग्रिड बना के फिर इन्हें आपको हल करना है। तो आप ग्रिड आप उसी प्रकार से बना लीजिएगा जैसे कि आपने पहले बनाए, ऊपर में इस तरह के आपको बनाया गया था। क्या कीजिएगा, तो आप इस तरह का कोई भी ले लीजिएगा। आप इधर से आप 10 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और 10 हो गया। अब इधर से भी 10 लाइन दे दीजिएगा। और पहले में आपको आप देख सकते हैं कि आपको 35 भाग को कलर करने हैं, फिर 27 भाग को कलर करने हैं, फिर 5 भाग को कलर करने हैं और आप फिर सबको जोड़ के लिख दीजिएगा। तो मुझे लगता है कि आप इन दोनों प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब इस तरह से इन दोनों प्रश्नों को आसानी से हल कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर जो कि है हमारा 3। और चलिए मैं इसे पहले हटा लेता हूँ। तो सवाल नंबर 3 है हल कीजिए। यहाँ पे देखिए हमें कुछ जोड़ दिए गए हैं, कुछ घटाव दिए गए हैं और हमें इन सबको हल करने के लिए बोला गया है कि आप इन सब का आंसर लिखिए। तो चलिए हम इन सभी का आंसर लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तो आप इन सभी घटाव को जानते होंगे बनाने के लिए कि पॉइंट वाले घटाव और दशमलव को कैसे बनाते हैं, और नहीं जानते देख लीजिए। देखिए जितने भी पॉइंट हमें पॉइंट सभी को एक सीध में देना है। और पॉइंट के अगर पहले कुछ नहीं है तो पॉइंट के पहले होता है मेरे पास 0 और पॉइंट के बाद जो है उसे लिख सकते हैं 3705 और 2 और 7 और सब में प्लस का साइन है तो अब इन्हें जोड़ दीजिए। तो 7 5 12 और 12 और 7 आपको पता है 19 होता है। 3 2 5 और हाथ में था मेरे पास 1 तो ये हो गया 6 और इधर कुछ नहीं है तो इधर 0। तो मेरा आंसर क्या आया 0.69। तो यहाँ पे मेरा आंसर आया 0.69। तो क्या बताए, दशमलव को सभी को आपको एक सीध में लिखना है। दशमलव के पहले अगर कुछ नहीं है तो 0 दे देना है और अगर कुछ है तो आपको उन्हें लिख देना है। और दशमलव के बाद जो अंक था उन्हें लिख देना, उसके बाद आपको सिंपली जोड़ देना है और जिस सीध में दशमलव था उसी सीध में आपको दशमलव दे देने हैं। ठीक है, आप इन्हें समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम अपना दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए मैं इसे थोड़ा क्या कर लिया, मिटा लिया। तो मेरा जो दूसरा है वह है पॉइंट एंड पॉइंट 782305। इधर कुछ नहीं है तो इधर सब में 0 आप इन्हें जोड़ सकते हैं। 7 5 होते हैं 11 और 5 होते हैं 16 के 6 हाथ में बचे 1, 7 और 2 9 और हाथ वाई जोड़ेंगे तो 10 के 0 हाथ में बचे 1 और इस समय पॉइंट है तो मैंने यहाँ पे पॉइंट दे दिया। इसका आंसर क्या हो गया, तो 1.06। आप इन्हें समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम अगले सवाल को डायरेक्ट करते हैं। तो हमारा जो अगला सवाल है वो है सवाल नंबर 2। चलिए इसे मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि इनमें देखिए पॉइंट के पहले भी कुछ हैं तो आपको पॉइंट को देना है एक सीध में, पॉइंट के बाद जो है उन्हें लिख देना है और पॉइंट के पहले भी जो है उन्हें लिख देना है और ये पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो वहाँ 0 दे देना है। अब जोड़ेंगे 7 5 होते हैं 12 और 5 होते हैं 17 के 7 हाथ में रह गया 1,
तो 7 और हाथ में 1 8, फिर है पॉइंट 2 और 3 होते हैं 5, तो कितना हो गया 5.87। तो इसका आंसर आ गया 5.87। तो आप इसी तरह से और सभी सवाल को बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए हम देखते हैं फिर अपना अगला सवाल, जो कि मेरा घटाव का है। चलिए मैं घटाव का भी एक सवाल बता देता हूँ। नियम वही रहेगा, पॉइंट को आपको एक सीध में देना है, पॉइंट के बाद जो है उन्हें आपको लिख देना है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा गया। तो पहला है पॉइंट को देना है, पहले में पॉइंट के बाद 6 5 है और पहले है 8, और इसमें 3 5 है और पहले है 2, और कर रहे हैं इसे माइनस। तो देखिए 5 में 5 तो 0, 6 में 3 तो 3, पॉइंट के पॉइंट और 8 में 2 तो 6, तो कितना हो गया 6.30। ये हो गया इसका आंसर। तो अब इन्हीं इसी तरह से सबका आंसर आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो आई थिंक ये आप इन्हें बना लीजिएगा, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आप सभी को। तो देखिए इनमें जो यहाँ पे ये सवाल है पहला, 6.07 प्लस 3.50 प्लस 1, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 5 10 10.57। तो इसका आंसर हो जाएगा 10.57। इसी तरह इस सवाल का में देखिए घटाव है, तो इनमें हमें घटाव करने हैं। तो देखिए 5 में 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 में 3 नहीं जाता है, तो हम यहाँ क्या कहते हैं 5 लेते हैं, तो कितना हो गया 12। 12 में जब हम 3 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9। अब देखिए 3 से 5 लिए थे, यहाँ पे 2 हो गया, 2 में 2 गया तो 0, और 10 में 5 जाता है तो 5 बचता से हो गया 5.091, 5.091। इसी तरह हम अपना 7 नंबर सवाल बनाते हैं। तो पता है कि 8 5 13 होता है, 13 में 5 जोड़ेंगे तो 18 के 8, फिर है पॉइंट, तो 18 के 8 हो गया, तो हाथ में बचा 1, तो 7 और 1 8, फिर 8 में जोड़ेंगे 5 तो होते हैं 13 के 3 और 3 16 के 6, फिर हाथ में बचे 1, तो 0 और 1 1 होते हैं, और 3 4 और 0 4 ही होते हैं, उसके बाद है पॉइंट। फिर आप जोड़ेंगे तो 6 2 8 और 2 10, तो ये हो गए इतने 10.468, 10.468। तो चलिए अब इसी का अगला सवाल भी देख लेते हैं। सवाल नंबर है 7। सवाल बोल में है घटाव। चलिए घटाव करते हैं। पता है 5 में 5 0, 3 में से 1 नहीं जाएगा, तो क्या करें इससे उधार लेंगे तो हो गया 13, 13 में 7 गया तो मेरे पास होगा 6। तो देखिए 0 था तो 10 बन गया, 10 से भी हुआ 9, 9 में 8 जाएंगे तो बचेंगे 1, फिर था पॉइंट। पता है कि 16 से मिले ले चुके थे तो हुआ 15, तो 15 में जब 2 जाता है तो होता है 13। इसका आंसर हो जाएगा 13.160। तो चलिए हम अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, रमेश ने अपनी गाड़ी में 15.5 लीटर पेट्रोल भरवाया, जिसमें से 10.8 लीटर पेट्रोल खर्च हो गया। बताइए गाड़ी में भी कितने लीटर पेट्रोल बचे हुए हैं। तो टोटल 15.5 लीटर उन्होंने पेट्रोल भरवाया, 10.8 लीटर पेट्रोल समाप्त हो गया, जिसमें क्या कर देना घटा देना। तो 5 में 8 नहीं जाता, 5 लेंगे, 15 हो गया, 15 में 8 गया तो 7, फिर है आपका पॉइंट। तो 15 से 45 बचा 14, 14 में 10 गया तो हो गया 4। तो इसका आंसर होगा 4.7 लीटर। तो इसी तरह हमारा अगला जो सवाल है कि रवि 20 किलोग्राम सब्जी खरीदता है, जिसमें से 3 किलोग्राम 500 ग्राम प्याज, 2 किलोग्राम 500 ग्राम टमाटर, 2 किलोग्राम 800 ग्राम लौकी व शेष आलू हैं। तो आलू का वजन आपसे पूछा है, तो इसे हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्या, तो टोटल वो जितनी सब्जी खरीदा 20 किलो, और जितना सब्जी खरीदा हुआ दिया हम उन्हें जोड़ देंगे। तो कितने दिए 3 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 500 ग्राम, 2 किलो 800 ग्राम। आप इन्हें जोड़ने जानते हैं तो 0 0
5 5 10 और 8 18, 3 और 2 4 7 और 1 हो गया आपका 8। तो 8 किलो 800 ग्राम उन्होंने सब्जी खरीदी है आलू को छोड़ के, और उनका टोटल सब्जी था 20 केजी। तो 20 किलो में उन्होंने 8.8 किलो सब्जी खरीद लिया। जब उसे घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो 11.8 बचेंगे, मतलब कि उन्होंने 11.8 किलो आलू खरीदा है। तो उनके आलू की तो उन्होंने कितना आलू खरीदा है, तो 11.8 किलो आलू उन्होंने खरीदा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 11.8। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा पेज नंबर 30 होता है समाप्त। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पेज में, जो कि हमारा होगा कार्यपत्र 27 और इनका पेज नंबर 31। तो चलिए वीडियो समाप्त करने से पहले मैं पिछले वीडियो के शुरू में आपसे जो पहेली पूछा था उसका जवाब बता देता हूँ। पहली था, ऐसी क्या चीज़ है जो सबके पास होती है, किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा, जिसके पास ज़्यादा होता है वह बुद्धिमान कहलाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा टैलेंट। देखिए, टैलेंट सभी के पास होते हैं, किन्हीं के पास कम टैलेंट होते हैं, किन्हीं के पास ज़्यादा टैलेंट होते हैं। तो जिनके पास ज़्यादा टैलेंट का होता है उन्हें हम कहते हैं क्या, तो बुद्धिमान। और वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो प्लीज़ इन्हें कर लें सब्सक्राइब, और साथ में उसके बगल में जो घंटी का बटन दिख रहा होगा आप उन्हें भी ज़रूर दबा दें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको इससे मदद मिली हो, आपको कोई जानकारी प्राप्त हुई हो, तो आप वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें, और यदि वीडियो अच्छा ना लगा हो तो आप इन्हें डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।